मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से ये वीडियो है अंडे की ग़िज़ाई अहमियत के बारे में। चूँकि अंडे आम तौर पे तमाम लोगों को मुयस्सर होते हैं, बहुत महंगे नहीं हैं और बहुत ही अच्छी ग़िज़ा का एक सोर्स है, तो मैंने सोचा कि इसकी जो अफादियत है उसके बारे में कुछ रोशनी डालूँ। एक तो ये है कि एक अंडे में एक तो प्रोटीन होती है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन भी बहुत आला क्वालिटी की। प्रोटीन की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जो अंडे की वाइट है, जो सफ़ेदी है, वो उसमें पानी के अलावा तमाम तर प्रोटीन है, और वो एल्ब्यूमिन है, वो बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन है। उसके अलावा जो एग योक है उसके अंदर फ़ैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ थोड़ा सा अनहेल्दी फ़ैट भी है, लेकिन बहुत सारा जो हेल्दी फ़ैट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी आते हैं, वो भी हैं, और मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और ना सिर्फ ये एक मुनासिब मकदार में अगर अंडा कंज्यूम किया जाए, ना सिर्फ ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं नहीं, बल्कि आपका जो HDL है, जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाने में मदद देते हैं। ये पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है कि हम पाकिस्तानी लोगों के HDL बहुत कम हैं। इसके अलावा अंडे में बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स हैं, दोनों तरह के जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, विटामिन A है, विटामिन E है, विटामिन D है, विटामिन K है। इन तमाम की बहुत ज़्यादा अफादियत है बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के साथ, दिमाग के साथ, हार्ट के साथ, किडनीज़ के साथ, मसल्स के साथ, बोन के साथ, आँखों के साथ। ये सारे विटामिन ज़रूरी हैं। उसके अलावा जो B कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B, वो भी ख़ासी मकदार में इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट्स जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, ये चीज़ें, कॉपर है, सेलेनियम है, ये बड़े रेयर चीज़ें हैं जो बॉडी में बहुत थोड़ी सी मकदार में चाहिए होती हैं। ये भी अंडे के अंदर काफ़ी मकदार में पाई जाती हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि एक अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। मुकम्मल ग़िज़ा वो होती है जिसमें प्रोटीन भी हों, और जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स भी हों, और जिसमें मिनरल्स भी हों और विटामिन्स भी हों। हाँ, अलबत्ता अंडे में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत कम हैं। वो बल्कि एक लिहाज से अच्छी चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे वज़न बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का ना होना एक लिहाज से अच्छी चीज़ है। उसके अलावा इसके अंदर फ़ाइबर नहीं है, और फ़ाइबर जो हम दूसरे सोर्स से ले सकते हैं। अगर फ़ाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स किसी और सोर्स से ले लें तो अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा बन जाता है। और कितने अंडे एक हेल्दी बंदे को खाने चाहिए, जो रिसर्च है उसके मुताबिक इस पे डिपेंड करता है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है और आपकी बॉडी वेट कितना है। मेरे ख़्याल में एक हेल्दी अडल्ट है, जो मेल है या फ़ीमेल है, वो रोज़ाना का एक अंडा तो बग़ैर किसी खौफ के खा सकता है। एक अंडे से तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो फ़िज़िकली बहुत एक्टिव हैं, एथलीट्स हैं, या उनकी वैसे उनके कारोबार में, उनके कामकाज में ख़ासी मशक्क़त है, तो वो 2 या 3 अंडे भी खा लें तो उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, या जिनको फालज हो चुका है, उनको कितने अंडे खाने चाहिए? मेरे ख्याल में उनको या तो वो जो स्पेसिफिक एडवाइस दी गई है उनको उनके डॉक्टर की तरफ से उसको फॉलो कर लें। ये ज़्यादा बेहतर तो ये है, क्योंकि हार्ट अटैक की भी किस्में हैं, उसके फालजी की भी किस्में हैं। तो अगर तो आपके डॉक्टर ने, इस मुस्तनिद डॉक्टर ने आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ कि अंडा खाना या नहीं खाना, कितना खाना, तो फिर तो उसके मुताबिक चलें। लेकिन अगर नहीं बताया गया तो मेरा मशवरा ये है कि आप एक अंडा बड़े किसी खौफ के बगैर डेली खा सकते हैं। अगर एक नहीं तो एक दिन छोड़ के खा लें, तो कि इतने अंडे से यकीनन आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर आप उस कैटेगरी में हैं जो मैंने अभी मेंशन की है, तो आपको शायद कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी मिल रही होगी। तो अगर कोलेस्ट्रॉल की दवाई मिल रही है तो अंडे से फिर कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। जबकि उसके जो बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया, हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स,
اسینشل فیٹی ایسڈز، اومیگا 3، ان تمام چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے بھی، پریگننٹ جو خواتین، حاملہ خواتین، ان کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، اور بزرگوں کے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے انڈا ایک بہت ہی مناسب اور ایک بیلنس ڈائٹ ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی۔ پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے۔